चलो जी बेटा जी, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सीख ली थी जीओसी के फर्स्ट एप्लीकेशन में। आज अपन जीओसी का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मोस्टली कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है। तो देखो बेटा, फ्री रेडिकल की अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो अपने पास जैसे ये चार ग्रुप दिए हुए हैं। तो जैसे कार्बोकेटाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वैसे ही फ्री रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि इन चारों फ्री रेडिकल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। इसके पास है 6। 6। ये इस अल्फा नहीं है बेटा। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितने? 3। इस पे कितने? 0। और हमें पता है जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा डोनेशन होगा, जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो क्या ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया सबको? अगर मुझसे ये चारों देके पूछे तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना हुआ है वो एक रेजोनेंस करेगा। जैसे कार्बोकेटाइन का होता है वैसे समझो, ऑलमोस्ट। फ्री रेडिकल सिंगल है, डबल। अरे बोलो। जैसे कार्बोकेटाइन होता है सेम वैसा का वैसा रेजोनेंस है, बस कार्बोकेटाइन की जगह क्या लिखते जाओ? फ्री रेडिकल क्या लिखते जाओ? समझा क्या सबको? तो यहाँ पे इसके पास रेजोनेंस है, इसके पास रेजोनेंस नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इन पे किसी में रेजोनेंस है। तो सिंपल सी कहानी, इसके पास रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो बोलो। अब इन चारों के पास रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ फ्री रेडिकल किसी sp कार्बन पे, किसी sp2 कार्बन पे, किसी sp2 कार्बन पे, और ये नॉर्मल है। तो sp2 कार्बन में फ्री रेडिकल स्टेबल है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? नॉर्मल वाला ई। अब बचे ये तीन। इन तीनों में बात करूं तो ये एक sp कार्बन है, तो सबसे खत्म हुआ। अब इसमें ये कार्बन sp2 है, तो ये sp2 वाला कार्बन इससे विड्रॉ करेगा, जबकि फ्री रेडिकल क्या चाहिए? डोनेशन। तो यहाँ एक sp2 विड्रॉ करेगा, जबकि यहाँ कितने sp2 विड्रॉ करेंगे? दो विड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सी वाला होगा ज्यादा और डी वाला होगा कम। तो ये ऑल ओवर ऑर्डर समझ में आया कैसे लिखा? इसको तो रेजोनेंस से छांट दिया, फिर नॉर्मल तरीके में ले आए। फिर ये sp वाला सबसे खत्म है। फिर इसमें दो दो sp2 खींच रहे हैं, इसमें दो sp2 खींच रहे हैं, इसमें एक sp2 खींच रहा है। अरे बोलो। और फ्री रेडिकल एज लाइक है कार्बोकेटाइन। तो बोलो, समझा क्या? नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। हमें कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी सीखनी है। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कब होती है? जब बेटा विड्रॉ हो। क्या बेटा? विड्रॉ होना चाहिए। कार्ब एनाइन का ये रूल है। जैसे अगर मैं इन चारों की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास CH2 नेगेटिव, CH सब पे नेगेटिव है। तो सब नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ क्या करेंगे? रेजोनेंस क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आपके पास NO2 ग्रुप है। इस NO2 का क्या लगेगा? -M और -I। इस NO2 का क्या लगेगा बेटा? बेंजीन पे तो -M -I, लेकिन मेरे ग्रुप पे क्या लगेगा? -I। अरे बोलो। और इस NO2 का क्या लगेगा? -M और -I। और ये पहले वाला क्या ठहरा? मासूम। क्या ठहरा? अरे बोलो। तो सिंपल सी कहानी, अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो मुझे विड्रॉ पसंद है। विड्रॉ क्या है? पसंद। पहले कार्बोकेटाइन पसंद नहीं थे, अब विड्रॉ क्या है? पसंद। तो इन तीनों में तो विड्रॉ है, और ये ठहरा मासूम, तो हमने कहा तू पीछे जाके बैठ जा। इसमें तो ना कोई विड्रॉ ना कोई डोनेशन। इन तीनों में अगर बात करें तो जो बी और डी कहेंगे कि शीत में से वैसे नॉर्मल विड्रॉ ही है, -I वाला ही विड्रॉ है, माड़ा मोटा विड्रॉ कैसा है? तो क्या सी वाला पीछे जाएगा बेटा? अब बचा क्या आपके पास में? बी और डी वाला। और बी और डी में दोनों में विड्रॉ है, लेकिन दोनों में ज्यादा विड्रॉ किसमें? किसमें ज्यादा है? बी में। कैसे कह सकते हैं बी में ज्यादा विड्रॉ है? क्योंकि दोनों में -M तो बराबर है, लेकिन ये ऑर्थो पे -I क्या होता है? ज्यादा। भाई हमने पूछा -M बराबर है, तो हमने क्या देखा? डिफरेंस किसका? -I का। और -I ज्यादा कहां से होता है? ऑर्थो से। कहां से होता है? तो ऑर्थो का ज्यादा होगा। अरे बोलो, समझा क्या? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। ये आपके पास फिर से बेटा, अगर अपन देखें इस CH3 का क्या लगता है? +H और +I। इस CH3 का +I, इसका +H और +I, सारे 9 के पास रेजोनेंस है। तो हम जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनको देखेंगे, तो इन तीनों में ही डोनेशन है। अरे बोलो। इन तीनों में डोनेशन है, लेकिन ये कौन ठहरा? मासूम। अरे बोलो। तो हम क्या कहेंगे कि मासूम वाला बढ़िया है, क्योंकि डोनेशन तो हमें पसंद ही नहीं है। अब इन तीनों में से सी आके क्या कहेगा कि मेरा डोनेशन माड़ा मोटा ही है। तो हमने कहा ठीक है, तू आ जा। अब हमने कहा तुम दोनों क्या हो? खत्म हो। लेकिन तुम में से ज्यादा खत्म कौन सा है? तो सिंपल सी कहानी है, बी वाले में +H है, डी वाले में +H है। लेकिन हमने कहा किसका ज्यादा? तो +H तो बराबर है, लेकिन +I किसका ज्यादा है? +I तो बेटा दोनों का ही है, लेकिन +I ज्यादा किसका है बेटा? जो पास में होता है उसका ज्यादा। और ये ज्यादा +I लगेगा, +I हमें पसंद है, तो बी सबसे खत्म है। अरे बोलो।
नेक्स्ट वन अगर अपन फिर से बात करें इन सब की, तो अगर अपने को पता है बेटा इन सब में क्या है एनाइन है, सब में क्या है एनाइन, सब एनाइन का रेजोनेंस है। इस OH ग्रुप का क्या लगेगा प्लस एम और ए माइनस आई, इसका क्या लगेगा माइनस आई और इसका प्लस एम और ए, और ये मासूम ठहरा। हमें विड्रॉ पसंद है लेकिन इन दोनों का तो ऑल ओवर क्या है डोनेशन, प्लस एम इंपॉर्टेंट होता है ना। अरे बोलो हेलोजन को छोड़ के बाकी सबका प्लस एम ही होता है, तो इन दोनों का तो प्लस एम है मतलब ऑल ओवर डोनेशन है। इसमें ऑल ओवर क्या है विड्रॉ, तो हमने सी को कहा तू बढ़िया आदमी है, सी को क्या तू बढ़िया। अरे बोलो अब मैं बात करूं बेटा ए की, तो ए ठहरा मासूम, ना डोनेशन ना विड्रॉ। बी और डी दोनों में विड्रॉ है, सॉरी दोनों में डोनेशन है। बी और डी दोनों में क्या है, इसका प्लस एम है इसका भी प्लस एम है, लेकिन प्लस एम ज्यादा किसका है बेटा, कि सर प्लस एम तो बराबर है, प्लस एम क्या है बराबर। अगर प्लस एम बराबर है तो हमें देखना है माइनस आई, क्या देखना है माइनस आई, और माइनस आई किसका ज्यादा होता है जो पास में होता है, पास में कौन है ऑर्थो। अरे बोलो तो ज्यादा माइनस आई ऑर्थो का है, तो ऑर्थो का विड्रॉ ज्यादा, विड्रॉ ज्यादा तो क्या होगा एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। अरे बोलो समझा क्या, समझ में आया सारा। अब बात करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की, किसकी बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को समझना है तो एसिड क्या होता है कि सर एसिड एक HA नाम की कोई चीज है जो हमें H प्लस देता है प्लस A माइनस। हम कौन से एसिड की बात कर रहे हैं बेटा आरएनएस एसिड की, किसकी बात कर रहे हैं आरएनएस एसिड। क्या होते हैं जो पानी में H प्लस देते हो क्या कहलाते हैं आरएनएस एसिड, तो H प्लस देता हो तो H प्लस प्लस A माइनस, हमें पता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा H प्लस की कंसेंट्रेशन A माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA। अरे बोलो समझा क्या। अब हमें क्या है बेटा ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है बेटा के क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप सबको पीएच सिखा रखी है, पीएच क्या होता है बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन। अरे बोलो और H प्लस की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है पीएच उतना ही क्या होता है कम। अरे बोलो इसी तरह आपको पीके भी सिखा रखा है, पीके क्या होता है माइनस लॉग के, जितना के कम होगा उतना ही पीके क्या होगा कम। अरे के कम होगा सॉरी के ज्यादा होगा तो पीके क्या होगा कम, और के कम होगा तो पीके क्या होगा ज्यादा, उल्टा होता है। अब हमें पता है बेटा कि अगर के की वैल्यू ज्यादा हो तो H प्लस भी ज्यादा ही होगा। अब देखो ध्यान से, मुझे पता है किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी कि सर किसी भी एसिड की एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है H प्लस की कंसेंट्रेशन पे। जितना ज्यादा सॉल्यूशन में H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी क्या उतना बढ़िया एसिड होगा कि नहीं होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है बेटा H प्लस की कंसेंट्रेशन है, किसके प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच क्या होगी कम, और H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब के ज्यादा है, और के ज्यादा है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। अरे बोलो लेकिन के ज्यादा तो पीके क्या होगा कम। अरे बोलो तो हम यहाँ से क्या सीखे बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है किसके बेटा H प्लस की कंसेंट्रेशन के, और H प्लस की साथ में पीएच के क्या है इनवर्सली, के क्या है प्रोपोर्शनल, और पीके का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा पक्का। अब हमें इसी से समझना है क्लियर है। मैं सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाऊंगा आपको। अब वो आपसे H प्लस का ऑर्डर पूछ सकता है, वो आपसे पीएच का ऑर्डर पूछ सकता है, वो आपसे के का ऑर्डर पूछ सकता है, वो आपसे किसका ऑर्डर पूछ सकता है पीके का। इनमें से आपको किसी का भी ऑर्डर पूछ सकता है, हमें सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सीखना है। जो अगर मान लो पीएच का पूछेगा तो जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा उसका उल्टा कर देंगे, पीके का पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, के का क्या रखेंगे सेम। अरे बोलो अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी कैसे, हमें पता है एसिड क्या है बेटा, एसिड वो है जिसमें जो H प्लस देता है सॉल्यूशन में, तो H प्लस देता है इसका मतलब इसको तो कोई ले लेता होगा। कहानी A माइनस की, कहानी इसकी क्या है A माइनस की। ए, अब जो बीच में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो नहीं हुआ होगा देखते हैं। तो हमें पता है बेटा ध्यान से कि ये अपने पास क्या है बेटा मिथाइल एल्कोहल क्या है बेटा, तो हमें पता है बेटा इस पे क्या है बेटा विड्रो क्या है ज्यादा है बेटा। हमें देखना है क्या सिंपल से एक बार देख लेते हैं, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो इतना सा देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की। जितनी ज्यादा एनाइन की स्टेबिलिटी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी ज्यादा। फिर बोलो तो सिंपल सी कहानी है बेटा अपने पास में कि अगर अपने पास में चारों दिए हुए तो हमें पता है इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा कम, इसकी स्टेबिलिटी क्या है कम। कम क्यों है इसकी स्टेबिलिटी बेटा क्योंकि इसका प्लस आई क्या है ज्यादा। भाई हमें करना क्या है अपने को आपको इस तरह से देगा और पूछेगा इनके स्ट्रेंथ निकालो, तो आप इनके फॉरन से एनाइन बना लो। क्या बना लो एनाइन, कैसे बनाओगे H प्लस हटा के। और जैसे आपने इनके एनाइन बनाए तो एनाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, एनाइन की स्टेबिलिटी में इस ग्रुप का क्या लगता है प्लस आई, लग तो सबका प्लस आई रहा है, प्लस एस तो लगेगा नहीं डायरेक्ट, और प्लस आई लग रहा है, प्लस आई से क्या आती है बेटा
स्टेबिलिटी की अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। इसका प्लस साइड ज्यादा लग रहा है मतलब ये कम स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है मतलब ये क्या होगा, कम एसिडिक। और बोलो, तो आपसे पूछे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को में एसिडिक स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है, प्लस साइड इफेक्ट के कारण। किसके कारण आता है, अरे बोलो, समझा क्या। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें बेटा, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। ऐसा क्यों है कि अल्कोहल फिनोल से कम एसिडिक है। अरे बात समझ में। तो देखो बेटा, सिंपल सी कहानी है बेटा, कि जैसे ये अपने पास एल्कोहल है, जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। और ये अपने पास फिनोल है और ये H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। यही होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा इस एल्कोक्साइड आयन की, तो इस एल्कोक्साइड आयन में इस कार्बन ग्रुप का क्या लग रहा है बेटा, प्लस आई लग रहा है। जबकि फिनोक्साइड आयन में जो O नेगेटिव बना है वो O नेगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अरे बोलो, तो बताओ फिनोक्साइड और एल्कोक्साइड आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है, फिनोक्साइड आयन। और अगर फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब फिनोल क्या है, ज्यादा एसिडिक। फिनोल क्या है, तो अपन क्या कहेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस फिनोक्साइड आयन इज ए मोर स्टेबल देन ए एल्कोक्साइड आयन, सो फिनोल इज मोर एसिडिक देन ए एल्कोहल। तो सारी फिनोल एल्कोहल से अच्छी है। अरे बोलो, चमका क्या। जैसे अपने पास ये चार ऑप्शन दे दे और पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो हमें पता है बेटा इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस H और प्लस आई। इनका ऑल ओवर क्या लगेगा, माइनस आई। ऑल ओवर माइनस आई है। अरे बोलो, और ये क्या ठहरा, मासूम। अब अगर मुझे पता है इन बार बार H प्लस हटाने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है इन सब में से H प्लस हटाऊंगा एनाइन बनेगा, और एनाइन में सब एनाइन रेजोनेंस करेंगे। अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट देखना, सब्स्टिट्यूएंट में मुझे डोनेशन पसंद है, तो हमने बी को क्या कहा, तू तो खत्म है, तू तो क्या है। फिर ए क्या ठहरा, मासूम क्या ठहरा। और इन दोनों में क्या है, विड्रो क्या है बेटा, विड्रो। और विड्रो तो हमें पसंद है, लेकिन ज्यादा विड्रो किसका, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का, क्लोरीन का। और विड्रो किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का ज्यादा विड्रो तो ज्यादा स्टेबल। अरे बोलो, ये बहुत आसान से तो है। जैसे अपने पास फिर से हमें पता है कि ये तो मासूम है, कुछ नहीं है, इसका प्लस एच और है प्लस आई, इसका प्लस एम और है माइनस आई, इसका माइनस देखो पाई सिग्मा पाई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे नहीं, मैंने डबल सिंगल डबल नहीं पढ़ा है, पाई सिग्मा पाई। तो इसका क्या है, माइनस एम और है माइनस आई। अरे बोलो, और सिंपल सी कहानी है बेटा, तो हमें क्या पसंद नहीं है बेटा, डोनेशन पसंद नहीं है। तो बी सबसे खत्म कौन है, अब सॉरी इसमें भी डोनेशन, इसमें भी डोनेशन है, इसमें विड्रो है। तो हमने कहा तू बहुत बढ़िया, तू बहुत है, माइनस एम से विड्रॉ कर रहा है, तो इसको सबसे आगे रख दिया। अब बात करें ए ठहरा मासूम, ए ठहरा, इन दोनों में ऑल ओवर डोनेशन है, लेकिन जो बी वाला है वो क्या कहेगा कि मेरा तो प्लस है, मेरा तो क्या है, ये तो प्लस एम से डोनेट करता है। तो मैंने कहा तू आदमी ठीक है, ये खत्म है। अरे बोलो, चमका क्या। नेक्स्ट वन देखो बेटा, फिर से अपने पास है एच, इसका क्या लगेगा बेटा, प्लस एच और ए प्लस आई, इसका सिर्फ प्लस आई, और इसका प्लस एच और ए प्लस आई। हमें डोनेशन पसंद ही नहीं है, इसका मतलब ए वाला बढ़िया है। एनाइन हमें तो पता है एनाइन बनेंगे सब में, और एनाइन में ए वाला बढ़िया है। अब इन सब में डोनेशन, लेकिन सी वाले का डोनेशन है सिर्फ प्लस आई का है, माड़ा मोटा डोनेशन है। और लेकिन अगर मैं बात करूं बी वाले की और डी वाले की, तो बताओ बी और डी में से ज्यादा डोनेशन किसका है बेटा, डी का ज्यादा डोनेशन। क्यों है, क्योंकि सर प्लस एच तो बराबर है, लेकिन ये क्या है बेटा, ऑर्थो पे है, ऑर्थो से प्लस आई क्या होता है, ज्यादा, और प्लस आई ज्यादा, डोनेशन में पसंद है, इसका मतलब डी वाला खत्म है। और आसानी से कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखो, ये अपने पास फिर से हमें इनके क्या पूछा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो हमने इनके एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक बार इन सब के H प्लस हटाए, क्या हटाए बेटा, H प्लस। जैसे मैंने H प्लस हटाए तो क्या यही एनाइन बनेंगे। और मैं अगर एनाइन की स्टेबिलिटी देखने की बात करूं, तो इस NO2 क्या लगेगा, माइनस एम और माइनस आई, इस NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई, और इसका क्या लगेगा, माइनस एम और माइनस आई। क्या इन तीनों में विड्रो है, और अगर इन तीनों में विड्रो है तो मैं अगर एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, तो सिंपल सी कहानी, ए वाला कम स्टेबल होगा, क्योंकि ना इसमें डोनेशन है ना विड्रो, मासूम ठहरा है तो। अरे बोलो, लेकिन इन तीनों में विड्रो है, इन तीनों में से जो बी का विड्रो है, सी का विड्रो वो तो नेग्लिजिबल सा है, माइनस आई है। तो हमने क्या कर दिया, सी को पीछे बिठा दिया। अब हमने कहा बी और डी दोनों में विड्रो है, और दोनों में माइनस एम का विड्रो, किसका विड्रो है, माइनस एम का विड्रो बहुत होता है, लेकिन माइनस एम का विड्रो तो है, साथ में देखो बेटा माइनस एम तो बराबर है, तो फिर मैं क्या देखूंगा, माइनस आई क्या देखूंगा। और इन दोनों में से माइनस आई किसमें ज्यादा है,
इसमें डी वाले माइनस आ जाता है, इसका मतलब डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी वाले से। अरे बोलो, तो ये एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। और हमें पता है जो एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होनी चाहिए बेटा, डी की सबसे ज्यादा। डी पे कौन है, ऑर्थो। फिर कौन होना चाहिए, बी पे कौन है, पेरा। और फिर आपका सी और है ए। लेकिन एक्चुअलिटी में ये ऑर्डर है नहीं आता, होना तो ये चाहिए था जो अपन मोस्ट ऑफ कर रहे थे। इसमें क्या होता है बेटा कि जो ऑर्थो वाला है ये अपना कौन सा है, ऑर्थो वाला। ऑर्थो में NO2 यही तो होता है बेटा। इस O नेगेटिव हाइड्रोजन में क्या बनता है बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे बोलो, और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 6 मेंबर रिंग बनती है। कितने मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इंट्रामोलिकुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है तो वो स्टेबल रिंग होती है। अरे बोलो, ऑफकोर्स इसके एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन क्या है बेटा कि एनाइन तो तब बनेगा जब यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा। अरे बोलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ OH बॉन्ड तोड़ना है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तोड़ना है, और वो एक रिंग बनाता है 6 मेंबर, तो आपको तोड़ने में जोर आएगा। तोड़ने में जोर आएगा तो जिसकी एस्टिक्शन थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम। थोड़ी सी क्या हो जाती है, तो होना तो ज्यादा चाहिए था, लेकिन होता है इसका क्या है बेटा, कम। और डी की कम हुई मतलब ऑर्थो की क्या हुई बेटा, पैरा से, पैरा की ज्यादा। पैरा की क्या है, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी बेटा, ऑर्थो वाले की। और वो लॉजिक पूछे ऐसा क्यों, तो क्या बोलोगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6 मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग बनती तो कोई मतलब नहीं था, कमजोर रिंग होती टूट जाती। अरे बोलो, सबको समझ में आया इस ऑर्डर ये। अरे बोलो, बहुत बार पूछा हुआ है इसको, क्लियर है, क्यों कंफ्यूज हो जाते, सबको समझ में आ गया नहीं। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, देखो ऑर्थो इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ऑर्थो इफेक्ट काम कैसे करता है, और दिस इफेक्ट वर्क ओनली फॉर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। किस पे वर्क करता है ये, एसिडिक स्ट्रेन। बेसिक में अगर हम बात करेंगे तो एरोमेटिक एमीन पे करता है, बाकी किसी पे नहीं करता है। तो ये इफेक्ट वर्क करता है सिर्फ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें काम करता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये इफेक्ट कहता क्या है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक होना चाहिए, ध्यान रखना, बेंजोइक होना चाहिए, बाकी नहीं चलेगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। ग्रुप कुछ भी हो जाए, ग्रुप कुछ भी हो, कोई लेना देना। अरे बोलो, अब समझाते क्या है कि भाई अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो ग्रुप में डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, वो ग्रुप डोनेटिंग है या, बस बल्कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बल्कि। और आप ध्यान रखना बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल कम बल्कि होते हैं। अरे बोलो, जैसे आपके पास RBr आयोडीन NO2 कोई भी हो, बस एक बल्कि ग्रुप लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, ये नहीं देखेंगे वो डोनेटिंग था कि विड्रॉइंग। अब ये बल्कि ग्रुप यहाँ करता क्या है कि देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड OH भी क्या रहता है प्लेन में, और ये भी क्या रहता है प्लेन में, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है दोनों की। और ये बल्कि ग्रुप इस हाइड्रोजन को बार बार रिपेल करता है, बार बार क्या करता है, और इस रिपल्सन से तंग आकर क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, यहाँ से लीव कर जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर देता है, लीव। और जितना हाइड्रोजन लीव कर गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ कहलाएगी। अरे बोलो, तो इस बल्किनेस के कारण जो ऑर्थो पोजीशन में जो बल्किनेस है, इसके कारण ये हाइड्रोजन बाहर चला जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं मैंने, ऑर्थो इफेक्ट। कोई कहेगा सर ये इफेक्ट साइक्लोहेक्सेन में क्यों नहीं होता, तो साइक्लोहेक्सेन में तो अबोव चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अबोव चला जाएगा, ये बिलो पड़ा रहेगा। अरे बोलो, साइक्लोहेक्सेन में ऊपर नीचे जाने का आपको अलाउ होता है, इसमें तो बेहतर ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता ना, प्लेन में रहना पड़ेगा। और एक ही प्लेन में ये बार बार इसको रिपेल करता है, तो ये छोड़ के बाहर है, चला जाता है। इतना अपन क्यों सोचे, अपन तो सीधे याद रखेंगे, हम ये देखेंगे नहीं ग्रुप डोनेटिंग है या विड्रॉइंग, हम तो सीधा कहेंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या होता है बेटा, ज्यादा एसिडिक। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एरोमेटिक है, बेंजीन, फिनोल इनोल किसी में भी नहीं देखेंगे। अरे बोलो, याद रहेगा इफेक्ट। अब जैसे अपने पास ये है, इन चारों में अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, तो ऑर्थो, ऑर्थो और ऑर्थो, तो मैं देखूंगा नहीं डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, मैं सीधा ये कहूंगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बड़ा ग्रुप है, ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाऊंगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें 2 ऑर्थो और इसमें 1 ऑर्थो। बोलो,
मैं देखूंगा इन ग्रुप का क्या मतलब है, डोनेटिंग या विड्रॉ। अगर ऑर्थो पे जितना बल्कि रहेगा उतना H+ जल्दी बाहर भाग जाएगा, डोनेटिंग और विड्रॉ देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अपने पास ये 4 ऑप्शन दिए, यहाँ CS3 है, तो मैंने देखा कि CS3 कुछ नहीं, ऑर्थो, मैंने कहा ऑर्थो वाले का ज्यादा कहानी खत्म। अरे बोलो, अब बचे ये 3 ऑप्शन, इन तीनों में मैं बात करूं तो इस CS3 का क्या लगेगा, +H और A+I, इसका क्या लगेगा, सिर्फ A+I, और ये क्या ठहरा, मासूम, क्या ठहरा, मासूम। डी को तो मैं देखूंगा ही नहीं, ऑर्थो से जिता दिया। तो हमें पता है इन दोनों में डोनेशन है, इन दोनों में क्या है, तो डी के पास किसका नंबर आएगा, ए का, क्योंकि ना डोनेशन है ना विड्रॉ। अरे बोलो, अब बचा सी और बी, बचा सी और ए बी, तो सी में क्या है बेटा, +H से डोनेशन है, और +H तो हमें पसंद ही नहीं, सॉरी सी में नहीं, बी में +H से डोनेशन है, तो +H तो हमें पसंद ही नहीं। अरे बोलो, चमका क्या, जैसे फिर से ही है NO2 NO2 NO2, जो ऑर्थो वाला है, वो तो ऑर्थो है, ऑर्थो वाला सबसे आगे होगा। अरे बोलो, अब बचे ये 3, इसमें इसका क्या लगता है, -M और -I, इसका क्या लग रहा है, -I, और आपको पता है -I क्या होता है बेटा, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में किसका कम होगा, किस तरह, इसमें तो कोई ना विड्रॉ है ना, बोलते तो हो ही नहीं यार, ना इसमें कोई डोनेशन है ना कोई विड्रॉ, तो इसका मतलब ये सबसे पीछे जाएगा। अब बच्चे ये 2 ग्रुप, इन दोनों में से इसका क्या लग रहा है, -M और -I, और इसका क्या लग रहा है, सिर्फ -I, और सिर्फ -I तो पीछे रहेगा। अरे बोलो, क्योंकि बनेगा सब में NI नहीं बना नहीं रहे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये यहाँ पे जो ऑर्थो वाला है, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके OH और इसमें O नेगेटिव में, और वो भी इंट्रामोलिकुलर है, लेकिन यार रिंग गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, और 7 मेंबर रिंग क्या होती है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्क है नहीं पड़ा, चमका क्या, जबकि वहां था। अरे बोलो, जैसे ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो, इसमें फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा ना, ऑर्थो है, इस ऑर्थो वाले का कम हो जाएगा पैरा से। आगे बात सुने, हाँ बोलो, बी वाले में डोनेशन हो रहा है, -M है, हाँ तो पीछे क्यों होना चाहिए, डी तो ऑर्थो से आगे आगे, ऑर्थो इफेक्ट से। अब इन तीनों में देखूंगा तो -M न्यूट्रल, तो -M से तो विड्रॉ होता है, विड्रॉ तो हमें पसंद है। अरे बोले, नेक्स्ट वन है बेटा सर इफेक्ट, क्या है बेटा, सर इफेक्ट होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, कि रेजोनेंस में क्या हो जाए बेटा, कमी, स्टेरिक इंट्रिंसिक कारण उस रेजोनेंस का हो नहीं पाना, क्लियर है। अब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस किन में होता है, ध्यान से समझना बेटा, कि यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप के दोनों औरतों पे बल्कि होने चाहिए, एक पे नहीं, दोनों पे क्या होने चाहिए, बल्कि। अब दोनों पे बल्कि ग्रुप होने के बाद यहाँ कौन कौन हो सकता है, यहाँ NO2 हो सकता है, यहाँ कौन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, हेलो एसिड हो सकता है, NR2 हो सकता है, कौन हो सकता है, NR2, NH2 नहीं होगा, ध्यान रखना, कौन होगा, NR2, R ग्रुप आएगा, रिपल्सन आएगा, बल्कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बल्कि। एनहाइड्राइड हो सकता है, इवन कीटोन हो सकता है, कौन हो सकता है, अगर इनमें से कोई भी ग्रुप हुआ इन सब में से, तो अगर मैं दोनों तरफ बल्कि लगाऊंगा, इन बल्कि ग्रुप के कारण ये क्या होगा, रिपेल होगा, क्या होगा, रिपेल, और इस रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा, क्या करेगा, और आउट ऑफ प्लेन कैसे जाएगा, टेम्परेचर, एक और दे दे फटाफट, जैसे ये बेटा आपके पास में इस तरह से दोनों औरतों पे बीच में ग्रुप लगा हुआ है, अब इस ग्रुप को दोनों तरफ से तंग करेंगे, तो इस तंग को हटाने के लिए कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। ऑर्थो इफेक्ट में तो सिर्फ ये था, एक ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये है, अब यहाँ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को तंग करते हैं, ये ऑर्थो ग्रुप तंग करेगा, तो ये छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के, लेकिन दोनों तरफ से अगर आप लगा दोगे तो ये ग्रुप क्या करेंगे, रिपेल। ऑर्थो पे सिर्फ बेंजोइक एसिड पे था, यहाँ पे इन बल्कि ग्रुप में बीच में बल्कि और साइड में बल्कि, इन बल्कियों से तंग आके ये बीच वाला ग्रुप कहां चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन, क्या चला जाता है, और आउट ऑफ प्लेन जाने से होगा क्या, इन द प्लेन रहने से ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा था, और आउट ऑफ प्लेन जाते बेंजीन से रेजोनेंस से खत्म, तो इन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो बीच वाला मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन गया, और आउट ऑफ प्लेन जाने से इसका रेजोनेंस क्या हो गया, खत्म, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, समझा क्या,
तो ये ग्रुप होने चाहिए। तो अब जैसे अपने पास ये है, अब मुझे पता है इस OH के दोनों साइड में मैंने CH3 लगा दिया, तो क्या इस OH पे स्टेरिक इंटरेस्ट फील होगा? नहीं। छोटा सा ग्रुप है तो खुद क्या है, छोटा सा। ये धमकाएंगे कि धमका लो, मैं धमकता ही करता ही। अरे बोलो। अब इस वाले में बात करें तो इस OH की जगह मैंने NO2 पे लगा दिया वही CH3 ग्रुप, और ये NO2 दोनों CH3 से NO2 को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। अरे बोलो। और इसे रिपेल करेंगे तो NO2 क्या चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, और आउट ऑफ प्लेन जाने पे सिर्फ क्या लगेगा, -I, क्योंकि रेजोनेंस तो खत्म। रेजोनेंस से तो आउट ऑफ प्लेन चला गया ड्यू टू सर इफेक्ट, और रेजोनेंस खत्म तो सिर्फ -I, वो तो सिग्मा बॉन्ड निकालने लगता है। इस NO2, ये NO2 तो नहीं गया ना बेटा आउट ऑफ प्लेन, तो इसका क्या लगेगा, -M और -I, और ये OH तो वैसे ही नहीं जाता बेटा आउट ऑफ प्लेन। अरे बोलो। तो अगर मैं इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ देखूं तो H प्लस हटाते O पे नेगेटिव आएगा, O पे क्या आएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा और -M और -I से स्टेबल होगा। यहाँ पर भी O नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करेगा, लेकिन NO2 का सिर्फ क्या लगेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, एन होगा ये वाला, तो ये ज्यादा एसिडिक, ये क्या होगा ज्यादा, क्योंकि सर इफेक्ट के कारण NO2 का -M खत्म हो गया और हमें -M चाहिए था, और यहाँ पे लगाने का कोई फर्क पड़ा नहीं। अरे बोलो, आपका क्या सर इफेक्ट कैसे लगाना है। अब नेक्स्ट आता है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो देखो बेटा, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसमें से H प्लस हटाऊं तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेटाइन, जैसे कल बताया था मैंने आपको, प्रोपेनोइड आइन। अरे बोलो। फिनोल से H प्लस हटाने पे क्या मिलेगा, फिनोक्साइड आइन। और अपन रेजोनेंस एनर्जी में कल पढ़ के आए थे कि कार्बोक्सिलेट आइन क्या करता है बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या करता है, जबकि इसके इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है। तो फिनोक्साइड और कार्बोक्सिलेट आइन में से फिनोक्साइड आइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, सॉरी कार्बोक्सिलेट आइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, और कार्बोक्सिलेट आइन ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ज्यादा एसिडिक। अरे बोलो। तो ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन इज ए मोर स्टेबल देन ए, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए मोर एसिडिक। नेक्स्ट वन आता है बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का व्हेन ग्रुप इज सेम, जब ग्रुप क्या हो बेटा, सेम। हमारी बात में सेम ग्रुप के होने चाहिए, सेम ग्रुप, अभी तक तो बेटा क्या था, सेम पीरियड के एलिमेंट थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, अगर एक ही ग्रुप का है तो कैसे कंपैरिजन करोगे, तो बेटा सेम ग्रुप में आपके पास जैसे HF है, HCl, HBr और HI, तो बेटा यहाँ पे एनायन की स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, यहाँ देखनी है बॉन्ड लेंथ, क्या देखनी है, तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ HI की ज्यादा है HBr से, HBr की ज्यादा है HCl से। अगर ये बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, सॉल्यूशन में H प्लस जल्दी आएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो एक ग्रुप में बॉन्ड लेंथ देखनी, क्या देखनी है। इसी तरह से अगर मैं H2 इसमें बात करूं, तो आपको पता है इनमें OH, HS, HSC, HT, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी, H2TE की। तो बोलो, इवन H2S भी किससे ज्यादा एसिडिक है, H2O से। अरे बोलो। जैसे क्वेश्चन है, राइट डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या करना है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखनी है। जैसे आपको लिखा ROH, H2O, और ये कौन है, फिनोल, और ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने सबका H प्लस हटाया, तो RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, फिनोक्साइड और कार्बोक्सिलेट आयन। अब मुझे कंपेयर करना, तो मुझे पता है रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस है नहीं है, तो इसके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इसका मतलब ये नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एसिड क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, तो 4 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर थर्ड वाला। अब इन दोनों के पास रेजोनेंस नहीं है, लेकिन एल्कोहल का क्या लगता है, प्लस आई क्या लगता है, और हमें पता है प्लस आई तो कहीं काम का। अरे बोलो। एनाइन को अनस्टेबल करता है, इसका मतलब पानी ज्यादा एसिडिक है एल्कोहल से। अरे बोलो। नेक्स्ट हमें कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिनोल और एल्कोहल, वो एल्कोहल है फिनोल नहीं है। H प्लस हटाऊंगा तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आइन, फिनोक्साइड आइन, क्या भी। हाँ, तो साइक्लोहेक्सेन भी एल्कोहल ही होता है, एल्कोक्साइड बोला है, एल्कोक्साइड तो बोला ही, इसको बोला है फिनोक्साइड। ये क्या होगा, सल्फोनेट। अरे बोलो। और ये क्या है, कार्बोक्सिलेट। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी देखो तो इसके पास रेजोनेंस नहीं है, जबकि इन तीनों के पास रेजोनेंस है, तो ये एनाइन सबसे खत्म, मतलब इसका एसिड भी सबसे खत्म। अब ये तीनों बचे अपने पास में, इसके पास रेजोनेंस है, लेकिन इसका रेजोनेंस इक्विवेलेंट है, देख लो इसका रेजोनेंस कैसा है,
इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस इसका भी इक्विवेलेंट होता है, तो हमने कहा तेरा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो खत्म। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट है, अरे बोलो, लेकिन इसके पास देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल है डबल, दो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होंगे, और इसके पास कितना है एक, तो ये ज्यादा अच्छा हुआ। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये कौन है? अगर इन तीनों में मैं कंपेयर करूं, क्लियर है, तो मुझे पता है इसका एनाइन क्या बनेगा, फॉर्मेटाइन, कार्बोक्सिलेटाइन और बेंजोइटाइन। अब अगर देखो बड़ा ध्यान से, इस आर ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस आई, क्या लगेगा, और प्लस आई हमें पसंद है, हमने कहा तो खत्म है, तो क्या है, खत्म, तो पीछे लाके रख दिया, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म है। अरे बोलो, अब बचा फॉर्मिक और बेंजोइक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का एनाइन मस्त होकर रेजोनेंस करेगा, कोई रोकने वाला, लेकिन इसके रेजोनेंस की बात करें तो जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होगा तो क्या बेंजीन अपना रेजोनेंस लगाएगी कि नहीं लगाएगी, डबल सिंगल है डबल, तो क्या सारा रेजोनेंस ओ नेगेटिव को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, यहाँ सारा रेजोनेंस किसको, ओ नेगेटिव को, ज्यादा रेजोनेंस इसके पास है कि इसके पास है, इसके पास है, अरे बोलो, तो इसका मतलब फॉर्मिक किससे ज्यादा होगा बेटा, बेंजोइक से, तो ये ऑर्डर याद रखना बेटा, इसमें फॉर्मिक का सबसे ज्यादा होगा, फिर एक बेंजोइक का, और सबसे कम है बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड में विड्रॉइंग लगा लगा के आगे पीछे उड़ सकता है, अरे बोलो, समझा क्या, जैसे अपने पास फिर से एच ओ एच ओ एच ओ एच सब में, अब देखो बेटा इसमें दो ओ एच है, कितने ओ एच है, और आप सब लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उस पॉलीट्रॉपिक वाला पढ़ाया था ना, पहले एक H प्लस डोनेट होगा, फिर दूसरा H प्लस डोनेट होगा, और ये वीक होता है, दूसरा वाला तो ऑलमोस्ट काउंट नहीं करते, H प्लस वाई प्लस जेड लिखे X लिख देते, तो दोनों में से कोई एक ही डोनेट करेगा। इन दोनों में बात करें तो OH और NH2 में से कौन डोनेट करेगा, अगर OH डोनेट करता है तो O पे नेगेटिव आता है, और NH2 डोनेट करता है तो NH पे नेगेटिव चार्ज, बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है, O पे, तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, ये डोनेट करेगा, तो लेकिन इन सब में OH और ये सारों का OH का रेजोनेंस सेम है, लेकिन इस NH2, अब बाकी सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो इस NH2 को क्या लगेगा बेटा, अगर मैं H प्लस हटाऊं इन सबके एनाइन तो यही बनने वाले, इस NH2 को क्या लगेगा, प्लस एम और ए माइनस आई, OH का क्या लगेगा, प्लस एम और ए माइनस आई, और CH3 का क्या लगेगा, प्लस एच और ए प्लस आई, और ये क्या ठहरा, मासूम, और हमें पता है ये सब डोनेशन है, और डोनेशन हमें बिल्कुल पसंद है, क्योंकि एनाइन को विड्रॉ पसंद है, तो सिंपल सी कहानी, सब ज्यादा स्टेबल कौन है, मासूम, कौन है, इसमें ना डोनेशन ना विड्रॉ। इन तीनों में बात करें तो सेकंड वाला क्या कहेगा कि मेरा तो प्लस एच है, ये तो खत्म है, प्लस एम लगाते हैं, मैंने कहा ठीक है तू आदमी ठीक है, बिठा लेते हैं, मन का मारा नहीं है। अब इसका भी प्लस एम, इसका भी, लेकिन आपको पता है NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका प्लस एम क्या है, ज्यादा, प्लस एम क्या है, और अगर इसका प्लस एम ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, तुझसे बड़ा कोई खत्म है नहीं है, क्योंकि हमें प्लस एम पसंद ही, चमका क्या, नेक्स्ट देखो, फिर से अपने पास ग्रुप है, हमने सब पे से बाहर लिख ले रहे, हमें पता है सब पे से H प्लस हटाऊंगा, सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस एम और ए माइनस आई, प्लस एम और ए प्लस आई, सॉरी प्लस एच और प्लस आई, माइनस एम और ए माइनस आई, सी ट्रिपल बॉन्ड एन में विड्रॉ बाहर की तरफ होगा, माइनस एम और ए माइनस आई माइनस आई माइनस आई, बोलो, तो हमें डोनेशन तो पसंद ही नहीं है, तो हमने कहा तुम दोनों खत्म हो, तुम दोनों क्या हो, और उनमें भी सब ज्यादा खत्म तू है, ए वाले, क्योंकि तेरा प्लस है, तेरा क्या है, तो सबसे पहले 1 और 2 को पीछे फेंका, और 2 1 से ठीक है क्योंकि इसका प्लस है। अब इन चारों में बात करें तो ये माइनस एम, ये माइनस आई, तो माइनस एम वाले बढ़िया होते हैं, माइनस आई वाले इनके खत्म, लेकिन इन दोनों माइनस आई वाले में से ज्यादा माइनस आई किसका है, ब्रोमीन का, ऑल ओवर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का, प्लस है माइनस आई का नेट ऑर्डर बढ़ाया था कल, तो इसका माइनस आई ज्यादा, इसका मतलब क्या, 6 वाला ज्यादा स्टेबल है 5 वाले से। अब बचा NO2 और Cl, अब देखो दो चार ऑर्डर याद रखने, NO2 का माइनस एम Cl से क्या होता है, ज्यादा, क्लियर है, NO2 का माइनस एम किससे ज्यादा होता है, Cl से क्या होता है, ज्यादा, और NO2 का माइनस एम ज्यादा मतलब 3 का ज्यादा है 4 से, क्योंकि जिसका माइनस एम ज्यादा हो वही तो होगा, अपने पास फिर से वही है, एक हुआ है तो उस पे एक NO2 लगा हुआ है, 2 NO2 लगा हुआ है, इस पे कितने लगे हुए हैं, 3 NO2, अरे बोलो, तो एक NO2 से माइनस एम, 2 से माइनस एम और 3 से, और आपको पता है जितना ज्यादा माइनस एम उतनी ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ, तो 3 2 1, इसका नाम है बेटा पिक्रिक एसिड, क्या है बेटा,
येलो कलर का होता है। कैसा होता है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल के बराबर है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर है, उससे ज्यादा है। तो बोलो जनरली क्या देखा गया है कि फिनोल के कार्बोक्सिलिक एसिड किससे ज्यादा एसिडिक होते हैं? फिनोल से। लेकिन पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को बीट कर जाता है। अरे बोलो समझा क्या? अरे बोलो। पर पिक्रिक एसिड क्या येलो कलर का क्रिस्टल होता है बड़ा एकदम, और क्या काम आते हैं ये? बम बनाने का काम आते हैं, ये तेरे को याद है। आतंकवादी। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अगर इन सब में बात करें तो इस ये तरीका सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब पे H प्लस होगा, सब पे रेजोनेंस होगा, सेम है। अब इस ग्रुप का क्या लगेगा? प्लस H और A प्लस I। इस ग्रुप का क्या लगेगा? माइनस I। इसका क्या लगेगा? माइनस M और A माइनस I। और इस ग्रुप का भी क्या लगेगा? माइनस M और A। सभी ग्रुप का ही सेम इफेक्ट है। अब हमें पता है कि ये प्लस H और प्लस I तो हमें बिल्कुल पसंद है। हमने कहा तू खत्म है, तो क्या है? इसको पीछे छोड़ दिए सेकंड वाले को। अब बचे अपने पास ये, इसमें विड्रो, इसमें विड्रो, इसमें विड्रो। ये ठहरा मासूम, ये क्या ठहरा? हमने कहा तो पीछे जा भाई। अब इन तीनों विड्रो में से ये सीएल का तो सिर्फ माइनस आई क्या विड्रो है, तो सीएल को पीछे छोड़ दिए। अरे बोलो। अब बचा ये दोनों। अब इन दोनों में से NO2 का माइनस ए में ज्यादा, तो ज्यादा एसिडिक। अरे बोलो। फिर से अपने पास ग्रुप है, बस चार पांच एग्जाम्पल और है, फिर छोड़ दे मत रो। इसका क्या लगता है? माइनस एम और ए माइनस आई। इसका क्या लगता है? माइनस आई। इसका भी NH2 का प्लस एम और ए माइनस आई, और OH का प्लस एम और ए का क्या? तो हमें पता है हमें प्लस एम पसंद नहीं है, प्लस एम पसंद ही। और इन दोनों में से प्लस एम किसका ज्यादा है? NH2 का, क्योंकि ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 9 सेम यानी। तो हमें प्लस एम पसंद ही नहीं है, और प्लस एम पसंद नहीं है, तो हमने इसको क्या कहा? तो खत्म। तो क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये लोन पे ज्यादा डोनेट करेगा रिंग में। बोलो। तो हमने कहा तो खत्म है, तो क्या है? खत्म। तो चार सबसे पीछे, पांच फिर आगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस दे सकता था, यहाँ OH भी तो दे सकता था। लेकिन आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इस फिनोल वाले से ज्यादा एसिडिक है, तो वो H प्लस देगा, ये H प्लस नहीं देगा। ये तो सिर्फ लोन पे डोनेट ही करेगा। अरे बोलो। तो क्या इन दोनों का ऑर्डर समझ में आया? अब इन तीनों में मैं बात करूं तो NO2 कहता है मेरा माइनस एम है, तुम लल्लू पंजू से तो ज्यादा अच्छा हूं, एक नंबर सबसे आगे जाएगा। अरे बोलो। अब बचे आपके पास ये दो। अरे बोलो। और इन दो में आपको पता है बेटा किसका माइनस है ज्यादा है? पोल और Br का ज्यादा। तो Br अच्छा, Cl कम। कम का क्या? जैसे अपने पास ये उसने तीन पोजिशन नाम दी, अल्फा बीटा गामा। अगर मैं अल्फा से H हटाऊं, अब H हटाना है, तो H हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन पे नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा? बीटा से H हटाऊं तो क्या उसको एक रेजोनेंस मिलेगा, और गामा वाले को रेजोनेंस नहीं है, तो हमने गामा वाले को क्या कहा? तो खत्म। तो क्या है? अल्फा वाला बढ़िया। अगर मैं यहाँ बात करूं अल्फा और बीटा की, तो क्या यहाँ अल्फा से नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको रेजोनेंस है क्या? और बीटा से H प्लस हटाऊं तो इसका मतलब बीटा वाला बढ़िया। अरे बोलो। यहाँ पे देखो बेटा, अल्फा से, बीटा से, और ये गामा से H प्लस। अगर गामा से H प्लस हटाऊं तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से नहीं करता। अल्फा से हटाऊं तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, और नाइट्रोजन जाऊं तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा? रेजोनेंस। लेकिन कितने रेजोनेंस करेगा? दो। बेंजीन से भी करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करेगा। तो हमने कहा बीटा बढ़िया, फिर अल्फा सबसे खत्म कौन है? गामा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अगर डेल्टा से H हटाया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने के काबिल है क्या? तो हमने कहा खत्म। तो ये तो क्या है? खत्म। अरे बोलो। खुद ने लिखा होगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? अब गामा बीटा और अल्फा की बात करें, इसकी बात करें, तो गामा से H प्लस हटाओ तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, अल्फा से हटाओ तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, और बीटा से हटाओ तो दो दो रेजोनेंस करेगा। तो बीटा वाला बहुत बढ़िया है। अब बचा अल्फा और गामा। अल्फा वाले के पास रेजोनेंस है, गामा वाले के पास भी रेजोनेंस है, लेकिन गामा वाले के इधर एक CH3 ग्रुप लगा रहे, CH3 ग्रुप का क्या लगेगा? प्लस आई। और प्लस आई तो हमें पसंद है, इसका मतलब अल्फा ज्यादा होगा। चमका के बोलो। चलो आज इतना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन बता देता हूँ कहां तक करने, और बता देते हैं। देखो तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मैं कभी बच्चों को एक साथ ज्यादा देने में बिलीव नहीं करता। बच्चों को कम से कम होमवर्क देना चाहिए, एक वर्ड में होमवर्क दे देना चाहिए। 156 तक करने, टोटल 156 तक, अब कुछ नहीं छोड़ना। देखो छोटा सा नंबर बोला 156। चाहो तो तुम और भी कर सकते हो। और नहीं जा रहे क्या?